हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द 8th लेक्चर ऑफ डिस्पर्जन। आज का हमारा टॉपिक है कंबाइंड स्टैंडर्ड एविएशन और देखते हैं कंबाइंड स्टैंडर्ड एविएशन कैसे कैलकुलेट होता है। लेट्स सी द फॉर्मूलाज। वैसे बहुत इजी कंसेप्ट है, अगर फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठ जाता है, स्टेप्स आपके दिमाग में फिट हो जाते हैं, देन इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट दिस एग्जांपल्स। और आज के दिन में हम लोग यही एग्जांपल्स देखने वाले हैं। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन करने के लिए आपको तीन स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। द फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट कंबाइंड मीन, जो हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी में हमने देखा था कंबाइंड मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंबाइंड मीन। x बार c स्टैंड्स फॉर कंबाइंड, इक्वल्स टू n1 x bar 1 प्लस n2 x bar 2 अपॉन n1 प्लस n2, यानी कि फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप इन दोनों को यूज किया है और हमने n1 x bar 1 फॉर फर्स्ट ग्रुप n2 x bar 2 फॉर सेकेंड ग्रुप करके कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लिखा है। इसी तरीके से अगर आपके पास तीन ग्रुप है तो फिर n1 x bar 1 प्लस n2 x bar 2 प्लस n3 x bar 3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 होगा। तो जितने भी ग्रुप्स है उतना n and x bar ऐड होता जाएगा। So this is the formula for combined mean. Second step is to find d1 square and d2 square. Now understand how can you calculate d1 and d2 square. अच्छा, ये चीज मत भूलना कि ये स्क्वायर हो रहा है और स्क्वायर जो हो रहा है वो हमारे बेनिफिट में है। कैसे बेनिफिट में देखते हैं। फर्स्ट सी द फॉर्मूला ऑफ d1 स्क्वायर। तो d1 स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? इट इज x बार 1 माइनस कंबाइंड मीन। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप का मीन माइनस कंबाइंड मीन, यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको स्क्वायर करना है। इसको आप कंबाइंड मीन माइनस एक्स बार मीन भी लिख सकते हो। फर्क क्या पड़ता है? क्योंकि अगर ये स्क्वायर नहीं होता तो इसमें से एक अमाउंट पॉजिटिव होता तो दूसरा नेगेटिव होता, लेकिन बिकॉज स्क्वायर हो रहा है तो हमारा आंसर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अल्टीमेटली स्क्वायर होके वो चीज पॉजिटिव ही होने वाली है। वैसे ही d2 स्क्वायर, तो x बार 2 माइनस x बार c दैट इज कंबाइंड मीन, इन दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर करेंगे, या तो कंबाइंड मीन में से x बार 2 माइनस करो और उसका स्क्वायर करो, वन इज द सेम, बिकॉज अल्टीमेटली हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं तो माइनस भी होगा तो आंसर पॉजिटिव हो ही जाने वाला है। एंड थर्ड स्टेप इज टू कैलकुलेट कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला देखो, बट बिफोर आई टेक यू टू द फॉर्मूला, लेट मी गिव यू द वे टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। टू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर आपको कंबाइंड मीन का फॉर्मूला याद है तो बहुत इजी हो जाएगा। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ, इट इज n1। उसके बाद हमने लिखा है x बार 1। x बार 1 की जगह पे हमें लिखना है स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर। तो ये था x बार 1 जिसको हमने रिप्लेस किया इस चीज से, प्लस n2, और फिर x बार 2 की जगह पे हम लोग लिखेंगे standard deviation 2 square plus d2 square. I know it is going out of the screen, but I assume that you will be able to understand. Divide by n1 plus n2 जो हमने यहाँ पे यूज किया था वही चीज हम लोग यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं, और ये पूरे नंबर को हम लोग रूट में डाल देंगे बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन है, और स्टैंडर्ड डेविएशन का कोई भी फॉर्मूला बिना रूट के पॉसिबल नहीं हो सकता, और इसीलिए इस पूरे को रूट में डालना है। सो बेसिकली ये जो है स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्क्वायर एंड प्लस d1 स्क्वायर, इसकी जगह पे हमने कंबाइंड मीन में x बार 1 लिखा था और इसकी जगह पे हमने x बार 2 लिखा था। तो x बार 1 x बार 2 को हमें रिप्लेस करना है स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर, एंड x बार 2 को रिप्लेस करना है स्टैंडर्ड डेविएशन 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। बाकी का फॉर्मूला सेम रहेगा और एक रूट ऐड करना है। सो दैट सेड दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए अब इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। नाउ वी आर ऑन एग्जांपल नंबर 43। फाइंड कंबाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको दो चीजें फाइंड करने के लिए बोली है, एक तो कंबाइंड मीन और दूसरा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर कंबाइंड मीन नहीं भी बोला होता फिर भी हमें कंबाइंड मीन फाइंड करना ही पड़ता, बिकॉज हमारे जो तीन स्टेप्स है उसमें पहला स्टेप ही कंबाइंड मीन फाइंड करना है। ठीक है, चलिए जो टेबल में इंफॉर्मेशन दिया है उसको देख लेते हैं। ग्रुप 1 का इंफॉर्मेशन दिया है, उसके बाद ग्रुप 2 का इंफॉर्मेशन दिया है, और यहाँ पे आपको दिया है नंबर n, फिर मीन यानी कि x बार दिया है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये तीन इंफॉर्मेशन हमें दी है, एंड ये बॉक्स मैंने रखा हुआ है टू राइट कंबाइंड इंफॉर्मेशन।
दैट इज n का तो कंबाइंड हम लोग यहाँ से डायरेक्टली कैलकुलेट कर ही सकते हैं 60 प्लस 40 इट विल बी 100 सो ग्रुप ए में 60 नंबर्स है ग्रुप बी में 40 नंबर्स है टोटल नंबर्स हुए 100 नंबर्स मीन x बार तो 30 एंड 50 है ठीक है तो इसके ऊपर से कंबाइंड मीन हम लोग फाइंड करेंगे एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 4 एंड 5 है फॉर ग्रुप ए एंड ग्रुप बी उसके ऊपर से हमें कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है एक चीज याद रखना कि n जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उसका आप टोटल करके कंबाइंड फाइंड कर सकते हो बट ये चीज आप मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन में नहीं कर सकते यू कैन नॉट मेक टोटल ऑफ दिस ओके इसके लिए आपको डिटेल कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा चलिए तो देखते हैं स्टेप वन में क्या था टू फाइंड कंबाइंड मीन तो कंबाइंड मीन का पहले फॉर्मूला लिख देते हैं एक्स बार सी इक्वल्स टू n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अपॉन n1 प्लस n2 चलिए ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास इजीली अवेलेबल है सो विल पुट इट इन दी फॉर्मूला और ऑल्सो ये चीज आप लोगों ने पहले कैलकुलेट की है सेंट्रल टेंडेंसी हमने ये टॉपिक कवर किया है तो आई एम एज्यूमिंग कि आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से याद होगी इट इज 60 into x bar 1 is 30 plus n2 is 40 into x bar 2 is 50 upon n1 plus n2 जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे कर लिया है which is 100 so we can directly write 100 or else we can write 60 plus 40 it will be 1800 plus 2000 upon 100 so it will be 3800 upon 100 and combined mean will be 38 units. Second step is to find d1 square and d2 square. सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं d1 square. d1 square का फॉर्मूला क्या है x बार 1 माइनस x बार c स्क्वायर. देखिए d1 स्क्वायर फाइंड करना है तो उसमें x बार c चाहिए होगा एंड x बार c इज बेसिकली कंबाइंड मीन तो जब तक आप कंबाइंड मीन नहीं फाइंड करोगे तब तक आप d1 स्क्वायर या d2 स्क्वायर नहीं फाइंड कर पाओगे चलो x बार 1 हमें दिया है which is 30 माइनस x बार c is 38 स्क्वायर यानी कि वैसे देखा जाए तो इट इज माइनस 8 स्क्वायर बट स्क्वायर है तो अल्टीमेटली हमें आंसर पॉजिटिव ही मिलने वाला है सो d1 स्क्वायर विल बी 64 वैसे ही d2 स्क्वायर फाइंड करते हैं so x bar 2 minus x bar c square what is your x bar 2 x bar 2 is 50 minus x bar c is 38 square the difference is 12 square and so d2 square is 144 तो ये हमें मिल गया d1 and d2 square अब कैलकुलेट करते हैं कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज रूट n1 अब ये चीज आप याद रख सकते हो कंबाइंड मीन के फॉर्मूला से मैंने आपको बताया था कंबाइंड मीन में क्या था n1 तो n1 एज इट इज फिर x बार 1 की जगह पे हमें क्या लिखना है स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 तो विल राइट n2 एंड x बार 2 की जगह पे हमें लिखना है स्टैंडर्ड डेविएशन 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेशन तो सेम रहेगा n1 प्लस n2 सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है हमने ऑलरेडी जितना चाहिए वो सब कैलकुलेट कर लिया है तो हम लोग इसको फॉर्मूला में रख देते हैं n1 इज 60 इन ब्रैकेट स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्क्वायर तो ये हमें दिया हुआ है 4 उसका स्क्वायर करना है तो इट विल बी 16 प्लस d1 स्क्वायर हमने यहाँ पे फाइंड किया d1 स्क्वायर इज 64 प्लस n2 इज 40 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 स्क्वायर इज 5 स्क्वायर 25 प्लस d2 स्क्वायर इज दिस 144 अपॉन n1 प्लस n2 इज 100 ये रहा हमने फाइंड किया था so it is 100 equals to root 60 16 plus 64 will give you 80 into 60 4800 plus
25 plus 144 will be 169 into 40 will give you 6760 upon 100. So it will be under root. The denomination will be 11,560 upon 100, which is equal to root 115.6, and the answer of combined standard deviation will be 10.75 units, because standard deviation is absolute measure, तो units लिखेंगे। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल 43, वेरी इजी। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देखते हैं अपने, एग्जाम्पल 44। The following are particulars of weights of boys and girls in a class. So again we have two groups. One group is of boys and second group is of girls. और उनके weight का information हमें दिया है। Find standard deviation of combined data and also find CV, coefficient of variance भी आपको पूछा है। ठीक है, पहले तो combined standard deviation की बात कर लेते हैं। देखिए हमें information क्या दिया है, नंबर, यानी कि ये हो गया आपका n। मीन वेट, मीन बोला है मतलब कि हो गया आपका x बार, सो दिस इज n1 n2 x बार 1 x बार 2, एंड वेरिएंस, वेरिएंस मतलब क्या, इट इज स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर। याद रखो, इंफॉर्मेशन काफी ध्यान से रीड करना, दिस इज नॉट स्टैंडर्ड डेविएशन, इट इज स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर, यानी कि वेरिएंस हमें दिया है। ठीक है, इसके ऊपर से कंबाइंड के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो n1 plus n2 will give you 150 which is combined data। बाकी सारी चीजें हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। चलिए तो कैलकुलेट करते हैं। अगेन स्टेप 1 टू फाइंड कंबाइंड मीन। सो x bar c is equal to n1 plus n1 x bar 1 plus n2 x bar 2 upon n1 plus n2। n1 is 100 into x bar 1 is 60 plus n2 is 50 into x bar 2 is 45 upon n1 plus n2 is 150. So it will be 6000 plus 2250 upon 150 will be equal to 8250 upon 150, and the answer of your combined mean will be 55. Step 2, d1 square and d2 square. d1 square equals to standard deviation, d1 square is x bar 1 minus x bar c square. X bar 1 is 60 minus x bar c is 55 square, which is equal to 5 square, and so d1 square will be 25. Now we'll calculate d2 square, which is x bar 2 minus x bar c square। याद रखना हर जगह पे आपको फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है। x bar 2 is 45 minus x bar c is 55 square, which is minus 10 square, but स्क्वायर है तो माइनस भी पॉजिटिव हो जाएगा, so it will be plus 100 will be your answer of D2. Now we'll calculate standard deviation, combined standard deviation. Combined standard deviation is under root, again फॉर्मूला कहां से बनेगा, कंबाइंड मीन से ही हमें फॉर्मूला उठाना है। so it is n1 x bar 1 की जगह पे लिखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, और ये स्क्वायर करना भी भूल मत जाना, स्क्वायर इज इंपॉर्टेंट। चलिए तो अब आगे का कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा एक और चीज ध्यान दो, हमें क्वेश्चन में वेरिएंस दिया था 9 एंड 4 और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन हमने फाइंड नहीं किया बिकॉज जरूरत ही नहीं है। जहां पे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करना है इस फॉर्मूला में, वहां पे ऑलरेडी हमें स्क्वायर ही मांगा है, हमें स्क्वायर करना ही होता है अगर स्टैंडर्ड डेविएशन दिया भी है तो।
तो इसीलिए अगर वेरिएंस दिया है तो इतना एक्नॉलेज कर लो कि भैया ये स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर है, बट उसके ऊपर से स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने की जरूरत नहीं है अगर आपको सिर्फ कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है तो। चलिए, तो अब डेटा हम लोग लिखते हैं। अच्छा, हियर आई हैव मेड अ मिस्टेक, दिस इज n1। चलो, तो n1 इज 100, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्क्वायर, स्क्वायर ऑलरेडी हमें दिया है, ये स्क्वायर ही दिया है विच इज 9, प्लस d1 स्क्वायर, d1 स्क्वायर इज 25, plus n2 which is 50, standard deviation 2 square for 4, plus d2 square is 100 upon n1 plus n2 is 150 equals to 9 plus 25 will give you 34 into 100, 3400, plus 4 plus 100 will be 104 into 50 will give you 5200 upon 150. So the final answer of combined standard deviation will be 7.57 यूनिट्स। लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर खत्म नहीं होता। क्वेश्चन में आपको पूछा है ऑल्सो फाइंड सीवी, एंड बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कंबाइंड डेटा, तो सीवी भी हमें कंबाइंड डेटा का फाइंड करना पड़ेगा। सो लेट्स कैलकुलेट कंबाइंड सीवी, दैट इज सीवी कंबाइंड। अब कंबाइंड सीवी कैसे फाइंड करते हैं, इसका तो फॉर्मूला सर ने कोई सिखाया ही नहीं। हमने फॉर्मूला जो देखा उसमें भी कहीं पे भी कंबाइंड सीवी की बात ही नहीं हुई है। लेकिन हमें सीवी का तो फॉर्मूला पता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मल सीवी? इट इज स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। तो अगर कंबाइंड सीवी फाइंड करना है तो क्या करेंगे, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन कंबाइंड मीन इनटू 100, और ये हो गया हमारा कंबाइंड सीवी का फॉर्मूला। तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 7.57 अपॉन कंबाइंड मीन क्या था 55 into 100. So combined CV will be equal to 13.77, और CV के पीछे कौन सा यूनिट लगेगा, परसेंटेज। आई नो कि थोड़ा स्क्रीन से बाहर जा रहा है। यस, नाउ यू कैन सी द सॉल्यूशन। ओके, चलिए, तो ये कंबाइंड CV हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। चलिए स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 46। फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल कंप्यूट द मिसिंग वैल्यूज। आपको एक टेबल दिया है, उसमें कुछ वैल्यूज मिसिंग है, वो आपको फाइंड करनी है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो कि सब ग्रुप में देयर आर 3 ग्रुप, 1 2 एंड 3। अभी तक हमने जो एग्जांपल्स देखे उसमें सिर्फ 2 ही ग्रुप्स थे, ग्रुप ए और ग्रुप बी, या फिर बॉयज एंड गर्ल्स, बट यहाँ पे 3 ग्रुप्स हैं और वर्टिकली डेटा दिया है। उसके अलावा क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, तो नंबर यानी कि n दिया है, अरिथमेटिक मीन यानी कि x बार दिया है, एंड यहाँ पे भी आपको वेरिएंस दिया है यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर दिया है। याद रखना, इट इज स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर, इट इज नॉट स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब ग्रुप 1 में पहला डेटा मिसिंग है नंबर वाला। अच्छा, तो ये डेटा तो हम लोग मैन्युअली यहाँ पे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट 250 दिस मिसिंग अमाउंट प्लस 250 प्लस 300 विल गिव यू 750। तो अगर ये मिसिंग अमाउंट फाइंड करना है तो क्या करेंगे, 750 माइनस 300 माइनस 250 विल गिव यू 200 व्हिच इज दिस मिसिंग अमाउंट। तो ये तो हमें मिल गया। अरिथमेटिक मीन 25 दिया है, 15 दिया है, और कंबाइंड मीन भी हमें दे दिया है। जो अमाउंट मिसिंग है वो मिसिंग है x बार 2 का अमाउंट, एंड वेरिएंस में 9 दिया है, 16 दिया है, और फाइनल 51.73 कंबाइंड वेरिएंस दिया है, इट इज वेरिएंस कंबाइंड, ठीक है। और ये अमाउंट मिसिंग है विच इज स्टैंडर्ड डेविएशन 3 स्क्वायर, बिकॉज वेरिएंस है, ठीक है। तो इतना इंफॉर्मेशन हमें दिया है और ये इंफॉर्मेशन मिसिंग है। नाउ आई एम एज्यूमिंग दैट यू नो हाउ टू राइट द फॉर्मूलाज। तो मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी लिख कर रखे हैं यहाँ पे, ताकि आपको फॉर्मूला लिखने में टाइम ना जाए मेरा, और वी कैन कैलकुलेट द एग्जांपल्स डायरेक्टली। x बार c यानी कि कंबाइंड मीन हमें दिया है 16, सो विल स्टार्ट आवर कैलकुलेशन विद 16 इक्वल्स टू n1 is 200 जो अभी हमने फाइंड किया, into x bar 1 is 25 plus n2 is 250 into x bar 2 which is missing plus n3 is 300 into x bar 3 is 15.
अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 का टोटल ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है विच इज 750। 750 सामने जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 के साथ, सो 16 इंटू 750 विल बी इक्वल टू 12,000 equals to 200 into 25 will be 5,000 plus 250 x bar plus 300 into 1500 will give you 4500. So 12,000 माइनस ये x बार के अलावा की जो अमाउंट है दिस इज x बार 2, ये जो अमाउंट है 5000 एंड 4500, इन दोनों को हम लोग सामने ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। पर पहले यहाँ पे टोटल कर लेते हैं, तो 5000 प्लस 4500 विल गिव यू 9500 और ये 9500 सामने जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू 250 x बार 2। सो इट विल बी 2500 अपॉन, अब ये 250 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, सामने जाएगा तो डिनोमिनेशन में आ जाएगा, will be equal to x bar 2. So basically the value of x bar 2 will be 10, and because unit कुछ दिया नहीं है तो we'll simply write units. X bar 1 is 25 minus combined mean is 16 square. इन दोनों का डिफरेंस देखें तो it will be 9 square and that's why d1 square equals to 81. d2 जिसमें x bar 2 हमने यहाँ पे फाइंड किया which is 10 minus combined mean is 16 square, difference is minus 6 square, and so the amount of d2 square will be 36 and that too positive amount because minus का square positive हो जाएगा। x bar 3 is 15 minus x bar c combined mean is 16 square will be minus 1 square, and so the d3 square will be 1 and that too positive amount. Now let's put all this information in this formula of standard deviation. n1 is 200 minus standard deviation 1 square, तो ये हमें ऑलरेडी स्क्वायर करके दिया हुआ है, so directly write 9 plus d1 square is 81 plus n2 250 standard deviation 2 square which is 16 plus d2 square ये हमने फाइंड किया 36 plus n3 which is 300 standard deviation 3 square, ये जो मिसिंग है सो जस्ट राइट स्टैंडर्ड डेविएशन 3 स्क्वायर, यही तो फाइंड करना है, प्लस d3 स्क्वायर जो हमने फाइंड किया विच इज 1 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 विच इज 750। अब एक चीज है कि स्टैंडर्ड डेविएशन c हमें दिया है 51.73, लेकिन ये जो 51.73 है इट इज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, तो ये स्क्वायर दिया है और स्क्वायर यहाँ पे हमें चाहिए सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन, जबकि ये 51.73 इज द वेरिएंस। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो वी कैन राइट रूट 51.73 बिकॉज हमें तो इसका रूट चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए। अब ये तो ऑलरेडी अच्छी बात है हमारे लिए, क्यों अच्छी बात है, बिकॉज दोनों जगह पे रूट है तो एक साथ दोनों जगह से हम लोग रूट रिमूव कर सकते हैं, so we can write 51.73 और ये 750 जो है सामने जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, so multiply 750 equals to, अब ये जो पूरा है आई एम एज्यूमिंग दैट यू नो हाउ टू कैलकुलेट दिस, सो आई एम जस्ट राइटिंग द आंसर। ओके, तो जब आप ये न्यूमरेटर सॉल्व करोगे तो विल गेट 31300 प्लस 300 स्टैंडर्ड डेविएशन 3 स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करते हैं, सो द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू विल गिव यू 38,797.5 और ये 31,300 सामने आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 31,300 इक्वल्स टू 300 स्टैंडर्ड डेविएशन 3 square. So the difference will be 7497.5 और ये 300 सामने आ जाएगा डिनोमिनेशन में equals to standard deviation 3 square. So the value of standard deviation 3 square will be equal to 25.
एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। याद करो यहाँ पे हमें वेरिएंस ही पूछा है, स्टैंडर्ड डेविएशन 3 स्क्वायर ही पूछा है, इसीलिए इसका रूट करने की जरूरत नहीं है। 25 will be your answer. Now let's move to next example, last example for today's video lecture. For a group containing 100 observation, यानी कि पहले से बोल दिया है कि एक ग्रुप के 100 नंबर्स हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ ही आपका क्वेश्चन है। ये नीचे जो टेबल मैंने बनाया है, ये मैंने अपनी ओर से बनाया है so that we can calculate the example, क्योंकि हमें ये टेबल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती जाती है उस इन्फॉर्मेशन को हम लोग ये टेबल में लिखते जाएंगे। अ ग्रुप कंटेनिंग 100 ऑब्जर्वेशन, यानी कि एक ग्रुप में टोटल 100 ऑब्जर्वेशन है, तो नंबर का टोटल होगा 100। द अरिथमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर 8 एंड 10.5 रिस्पेक्टिवली, और ये कंबाइंड के अरिथमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की ही बात हो रही है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें मिला। फॉर 50 ऑब्जर्वेशंस सिलेक्टेड फ्रॉम दिस 100 ऑब्जर्वेशन, ये 100 में से 50 ऑब्जर्वेशन को सिलेक्ट किया, यानी कि पहला ग्रुप हमें मिला 50 ऑब्जर्वेशन का, तो ऑब्वियसली दूसरा ग्रुप भी 50 ऑब्जर्वेशंस का ही होगा। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर 10 and 2 respectively, so mean is 10 and standard deviation is 2 respectively. Calculate values of mean and standard deviation from the other half. ये सेकेंड हाफ है 50, उसके ऊपर से आपको मीन का वैल्यू फाइंड करना है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे मेरा काम सिर्फ ये जो पैराग्राफ फॉर्म में क्वेश्चन दिया है उसको इंटरप्रेट करना था। इसके आगे का कैलकुलेशन सेम रहेगा जैसे हमने इसके पहले वाले एग्जाम्पल में देखा। तो ये एग्जाम्पल पूरा आपको खुद से कैलकुलेट करना है, मैंने आपको हिंट दे दिया है। अब देख लेते हैं कि आज का होमवर्क क्या है। तो आज होमवर्क में मैं आपको 3 एग्जांपल्स दे रहा हूं, एग्जांपल नंबर 45, 47 एंड 48, जिसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में शेयर करूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, बाय।